एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज अभी हमारा क्लास ओवर हो चुका है, लगभग 12:30 से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो अभी आज के क्लास में हमने बनाया ये पेस्ट्री स्पॉन्ज, फिर हमने बनाया ये ड्राई केक, काजू ड्राई केक है। इसके बाद ये है रेड वेलवेट स्पॉन्ज। मतलब आज जो भी क्लासेस हुए हैं सारे स्पॉन्ज के क्लासेस हुए हैं। कल इसकी हम लोग डेकोरेशन करेंगे तो मैं इसकी व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि मैं कुछ आपको दिखा पाऊँ। अगर नहीं दिखा पाई तो मेरे आप इस वाले चैनल पे जाकर देख लेना। यहाँ पे मैं ऐसे बेकरी के व्लॉग, एक शॉर्ट वीडियोस ऐसे डालती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यही सारी चीज़ें कर रही थी और मुझे किसी ने कमेंट किया था मेरे शायद इंस्टा पे या कहीं पे मुझे कमेंट आया था कि क्या ऐसे हम लोग बेकरी की ये जो चीज़ें होती है, केक बनाना एंड ऑल, उसे बिना क्लासेस किए सीख सकते हैं और बना सकते हैं। तो यस, आप कर सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा ये बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसका जवाब सिर्फ ये नहीं होगा कि हाँ आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या आना कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं मानो, तो उसमें इंग्लिश में सिर्फ ABCD नहीं होती है, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, फिर उसके बाद रीडिंग होती है, कॉम्प्रहेंशंस होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। सिलेबस वैसे ही जब दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो वैसे ही बहुत सारी सिलेबस होती है। तो हर चीज़ का अपना एक सिलेबस होता है और जब आप हर चीज़ को क्लियरली समझोगे तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, और रही बात कि एक पूरे प्रॉपर कोर्स की मैं बात करूं तो वो आपको यूट्यूब पे पूरा कोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं कुछ मिलते हैं ऐसे वीडियोस कि आप वैनिला चॉकलेट केक बना सकते हो, फिर रेड वेलवेट बना सकते हो, पेस्ट्री बना सकते हो, कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। बट आपको सारी चीज़ें एक जगह पे या फिर पूरे यूट्यूब पे भी आपको पूरी कोर्स जो होती है वो नहीं मिलेगी। कहीं आपको कुछ मिलेगा, कहीं आपको कुछ मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब अगर आप बिना क्लासेस किए, बिना कुछ किए, आप खुद से अगर सीखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपका जो सामान है ना, मतलब इंग्रेडिएंट है, वो काफ़ी ज़्यादा लगने वाले हैं। यस, क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस किए तो इसे सीख नहीं सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आप इसे मतलब अलग अलग जगह से देख के सीख रहे हो। कभी कोई वीडियो से सीख रहे हो, कभी आप इंस्टा से सीख रहे हो, कभी कहीं आप पढ़ के सीख रहे हो और बाकी बात आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आपको अपनी इंग्रेडिएंट ज़्यादा लगानी होगी। और कोर्सेज वगैरह करने से क्या होता है कि आपकी इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि आप एकदम सटीक चीज़ सीखते हो, वही चीज़ें सीखते हो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही है। मतलब कि एकदम प्रॉपर उस चीज़ की आपको नॉलेज हो जाती है। ठीक है, आप सीख सकते हो, बट आपको इंग्रेडिएंट ज़्यादा देना होगा। आपको अगर आप गलतियां करते हो तो भी आपको खुद से ही समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने क्या गलती किया है। ठीक है, मान लो आपने वीडियो वगैरह देखा, सब कुछ एकदम सेम टू सेम वीडियो के जैसा किया। अब मान लो कि आपका वो चीज़ अच्छा नहीं बना, ठीक है, लेकिन आपने सब कुछ वीडियो के हिसाब से किया है या फिर जिसने भी बताया है उसे देख के किया है, लेकिन फिर भी आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, तो अब आपको खुद से समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें ऐसा गलती क्या हो गया। राइट, और उस गलती को ढूंढने के लिए हो सकता है कि आपको अब उसके लिए 2, 3, 4 ऐसे वीडियोस देखने पड़े, क्योंकि उस वीडियो में तो वो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि उसने तो जैसे बताया था आपने बनाया, बट वो फेल हो गया। तो अब उसे ठीक करने के लिए आपको और 2-4 वीडियोस देखने होंगे। अब ऑब्वियस ये बात है, जब आप उसे ऐसे देखोगे, ठीक है, 2-4 वीडियोस, तो आप चाहोगे ना यार कि आपका जो फेल हुआ है रेसिपी, आप उसे जाकर फिर से बनाओ ताकि आपका सही हो। तो फिर आपका इंग्रेडिएंट लग रहा है, मतलब एक चीज को बनाने में आपको 2 से 3 बारी टाइम लग सकता है प्रॉपर आपको जानने में कि हाँ ये चीजें सही है, या फिर उससे ज्यादा लग सकता है। तो कहने का मतलब है एक चीज बनाने में आपका काफी बार इंग्रेडिएंट लगेगा। ये तो रही आपकी बेसिक चीजें कि आप स्पॉन्ज बना रहे हो, कोई भी चीज बेसिक बना रहे हो, लेकिन सिर्फ जो हमारी केक होती है वो सिर्फ बेसिक चीजें नहीं होती है, उसमें काफी सारी चीजें होती है। आपको चॉकलेट यूज करते हो, सिरप होता है, बहुत तरह की चीजें होती है, साथ में आपको गार्निशिंग्स वगैरह होते हैं, मतलब काफी सारी चीजें होती है, कंपाउंड्स के यूज होते हैं, फिर क्रशर्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है। और इस सारी चीजों की जो नॉलेज है वो आप एक बार में या फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि सोचोगे कि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और इधर उधर से आप जब उन चीज़ों को फाइंड आउट करके करोगे तो आपका टाइम टेकन है। तो कहने का मतलब है इंग्रेडिएंट लग रहे हैं, टाइम भी लग रहा है। हो सकता है आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाए, क्योंकि आप हर जगह से सीख रहे हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम दिन रात वीडियोस देखते रहे, हम दिन रात वही चीज़ें बनाते रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी बजट भी होती है कुछ, और हम हर चीज़ को 5 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? आप समझो कि मैंने
ये बनाया, मान लो कि ये फेल हो गया, फिर अगली बार मैंने 2-4 वीडियोस देखा, उसके हिसाब से बनाया, क्योंकि भाई सबके वीडियोस में कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं। अब उसके हिसाब से बनाया, मान लो उसमें भी कोई गड़बड़ हो गई, फिर तीसरे का देखा, तीसरे के हिसाब से बनाया। तो कहने का मतलब है आप इसे कितनी बार बनाओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सिंगल चीज़ आपको बनानी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेकरी में आपको सीखनी और जाननी पड़ती है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप सीख सकते हो इस चीज़ को खुद से भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, बट आपका चीज़ लगेगा, आपका टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन है, मेहनत आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। इंस्टीड ऑफ कि अगर आप कोई कोर्स करते हो तो आप जल्दी सीख सकते हो। हाँ, उसमें आपको क्या करनी होगी कि सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी चीज़ों को। आप सारी चीज़ें समझ गए हो, आपको ओवरऑल जो एक नॉलेज होता है ना वो आपने कंज्यूम कर लिया। अब क्या करना, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। आपका इंग्रेडिएंट बर्बाद नहीं होगा, बल्कि अब आप जो करोगे ना उसमें आपका प्रैक्टिस होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती है कि अगर आप कोई एकेडमी करते हो, इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करते हो, तो वो थोड़ा हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। बाकी बात, अगर आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो आप ये कर सकते हो कि आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखो, ठीक है, और 2-3-4 वीडियोस एक बार देखो, सारी चीज़ों को पहले समझो ठीक से, उसके बाद ही ट्राई करो, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है, तो उस तरीके से आप थोड़ा हेल्प हो सकता है आपका। लेकिन आपके पास अगर बजट है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें थी जो मेरे को क्वेश्चन आया था। साथ में ये जो बेकिंग वाली लाइन है, इसमें आपको काफ़ी और चीज़ें हैं, जैसे कुकीज़ होता है, कपकेक्स होता है, मफिन्स होता है। जानते हो आप, सारे चीज़ों में अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स लगते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे केक बनाया वैसे ही आपको सारी चीज़ें बनानी है। एक एक स्टेप पे, एक एक प्रोसेस पे आपको ट्रिक लगानी पड़ती है, टेक्निक लगानी पड़ती है, तब जाके एक प्रॉपर सी आपकी कोई रेसिपी या फिर कोई भी आपका आइटम बनकर रेडी होता है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझना पड़ेगा पहले। अगर आप स्टेप वाइज सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर स्टेप में आपकी जो आपने फॉलो किया रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ गड़बड़ किया। खुल के नहीं बताता, ये भी मैं बता देती हूँ। बाकी बात, आप अगर चाहो तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस खुद से करके सीख सकते हो। ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें देख चुकी हूँ, और मैंने भी काफ़ी, ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब पर वीडियोस नहीं देखे केक बनते हुए या फिर कुछ। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उन चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, मान लो कि आप ABCD पहले से पढ़े हुए हैं, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है, ABCD कैपिटल लेटर में भी लिखा जाता है, फिर उसको स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं, स्मॉल a स्मॉल b। अभी आपको अगर कोई ना पढ़ाए तो आपको लगेगा यार ये भी ABCD है, ये भी ABCD, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसे समझने के लिए आप 10 वीडियो देखोगे। वही चीज़ अगर मैं जानती हूँ और मैंने आपको एक ही बार में बता दिया कि देखो ये कैपिटल है या स्मॉल है, चीज़ें सेम है दोनों, लेकिन ये लिखने का तरीका अलग है, तो आप एक बार में समझ गए। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग 10 और 20 वीडियोस, मैंने आपको ये चीज़ें 5 मिनट में बता दिया। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से काम होता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बाकी चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर लेते हो। अगर आपके पास ABCD का नॉलेज है तो आप जो वर्ड फॉर्मेशन करोगे, मान लो कि मैंने APPLE एप्पल लिखा, तो आप उसको तोड़ के पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ABCD ही नहीं जान रहे हो तो आप एप्पल को भी ग्रैब नहीं कर पाओगे। ओवरऑल मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब यह है कि आप चाहे कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज है अच्छी खासी, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बाकी चीजों को जल्दी ग्रैब करोगे, और उस पर अगर आप काम करोगे तो आपका रिजल्ट 100% परफेक्ट होगा। और एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में जरूर होगा, ठीक है। तो यही चीज है जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ। तो मैं इसको इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकती कि आप बिल्कुल नहीं सीख सकते हो। टाइम टेकन है, आपकी चीजें लगेंगी, साथ में थोड़ा आपके बजट से भी बाहर जाएगा, क्योंकि आप सामान खरीदोगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये आपके बजट से भी थोड़ा सा बाहर जा सकता है। बट हाँ, यू कैन स्टिल लर्न बाय योरसेल्फ। प्रैक्टिस बहुत करनी होगी आपको, इधर उधर से आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कहीं वीडियोस देखे, कभी फेसबुक पे, कहीं यूट्यूब पे, मतलब आपको जहाँ से भी जो चीज़ें नॉलेज मिले आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब? क्योंकि आप एक जगह पर डिपेंडेंट होकर चीज़ें नहीं सीख पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी बात, होप कि मैंने इस क्वेश्चन को ठीक से क्लियर किया हुआ, बाकी लोगों की भी यहाँ पे हेल्प हुई होगी, अगर जो ऐसे सीखना चाह रहे हो या फिर ऐसा सोच रहे हो। तो बाकी बात, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखो। बाय बाय।